या हाय गाइस, सो वेलकम बैक। हमारी एक जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल सी चल रही है बच्चों। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के, एंड फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, एंड आई मीन enjoying this platform YouTube. I'm really enjoying teaching online. It's a new experience for me, and so cheer me up, है ना, cheer me up. So basically आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक डिफरेंट पैटर्न देख रहा हूं। नीट में जो सवाल आ रहा है ना, वो एक डिफरेंट पैटर्न पे सवाल आने लगा। वो क्या पैटर्न है वो आज हम समझते हैं। ध्यान से समझना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से सवाल आ रहा है ना। मैं नीट पे दिखाऊंगा अभी कौन सा सवाल आया है। देखो, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक दो क्वेश्चन देख लो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, बिल्कुल ठीक बात है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी, बिल्कुल ठीक बात है। गेन ऑफ वन क्रोमोसोम, सॉरी। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल गलत बात है। पहला दूसरा तीसरा तीनों ठीक है। ये सब डिटेल पढ़ा चुका हो यार, ठीक है। डिजीज इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन से ऑटोसोमल हो और नॉन डिसजंक्शन से हो। भाई नॉन डिसजंक्शन से तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है। ऑटोसोमल हो, ये तो सेक्स लिंक्ड है XXY, ये भी सेक्स लिंक्ड है XO। ये क्या है, नॉन डिसजंक्शन भी है, आप लोगों को बता चुका हूं नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। और ऑटोसोमल भी है। क्यों सर, ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। आंसर ये जाएगा, है ना। ये देखो नीट 2017 में आया हुआ है। आप लोग बोलते हो नॉन डिसजंक्शन तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा, बट क्वेश्चन तो आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना जरूरी है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, भाई एनसीईआरटी लिखती है, आंख बंद करके लगाओ, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, बात खत्म। A woman has X-linked condition on one of her X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम पर X-linked कंडीशन है, मान लो कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड, भाई ये तो मेल में भी जा सकता है ना, मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में जाएगा। बोथ सन एंड डॉटर, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत ही रद्दी सा सवाल था, नीट 2018। तो हमने अब देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। सर अब तो ऑप्शन सामने नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं, देखते हैं यार हमारे सामने। अब हमें कोई भी मतलब सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए ना, कोई नहीं, इसको ऐसे समझते हैं। देखो ये वाला जनरेशन में नहीं है, इसमें आ गया, जनरेशन स्किप कर गया। सर डोमिनेंट तो कभी नहीं होगा, डोमिनेंट तो कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्यों सर, जनरेशन स्किप कर गया। अच्छा अब ये देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या हो सकता है। मान लो अगर ये XR है, मान लो, तो ध्यान से समझना, ये फीमेल जो है, ये फीमेल कैसी होगी रिसेसिव में, तो ये ऐसी होगी, X स्मॉल डी। इसका सन कभी भी, ये हमेशा डिजीज्ड होगा। डिजीज्ड मदर का अगर सन नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब X लिंक्ड रिसेसिव तो कभी नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। बात समझ में आई आप लोगों को। चलो ये भाई एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको इसको करा चुका हूं। देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, क्या एग्जांपल है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एग्जाम्पल देकर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और देख रहा हूं कि पिछले सालों में नीट में बड़े सवाल पूछ रहा है इससे। चलो इस चीज को समझते हैं। तो स्टडी और एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर एट पॉपुलेशन लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यार आप एक चीज देख रहे हो पॉपुलेशन में, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझो। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि कैपिटल है स्मॉल है, इसको बनाते हो, है ना, और आप बोलते हो कि सर एक ये आता है और दो ये आते हैं और एक ये आता है, राइट। एक कैपिटल है ना, दो कैपिटल है स्मॉल है, एक स्मॉल है। कब ये आते हैं, ये कब आते हैं, ये तब आते हैं जब ये और ये हो, है ना, 50-50%। अब ध्यान से बनना, कितने टोटल कैपिटल है, तो इसमें ये दो है ना, तो दो कैपिटल है यहां आ गए और दो कैपिटल है यहां आ गए,
तो टोटल कैपिटल ए कितने हुए 4, स्मॉल ए कितने हुए 2 ये रहे और 2 इसमें। कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं 2 है ना, तो 2 स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कितने 4। आप ऐसे समझो इस बात को कि कैपिटल ए 50% है और स्मॉल ए 50% है। बेटा जी एक 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, 100 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं बोलता हूं कि 50% डोमिनेंट एलील है, 50% रिसेसिव एलील है, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप बोलोगे सर 25% लोग तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, है ना, 25% तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, 50% ये होंगे और 25% ये होंगे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना 1/4 ये आ रहा है, 4 में से 1 आ रहा है, 4 में से 2 ये आ रहे हैं, 4 में से 1 ये आ रहा है, 4 में से 1 यानी कि 25% ये होंगे, 50% ये होंगे, 25% ये लोग होंगे। जब मैंने एक जनता में, एक पॉपुलेशन में इतने कैपिटल ए देखे, इतने स्मॉल ए देखे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए जनता में 80% लोगों, मतलब 80% मेरे को ये दिख रहा है, कैपिटल ए दिख रहा है, और ये स्मॉल ए दिख रहा है 20%, तो मुझे बताओ क्या रेशियोज होंगे, तो मुझे बताओ क्या रेशियोज होंगे। अब आप बोलोगे सर अब कैसे निकाले, इसी को निकालने का तरीका बताता हूं आप लोगों को, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कर लिया, मैंने यहां पर डोमिनेंट अलील को ले लिया P और रिसेसिव अलील को ले लिया यहां पर Q, है ना। तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 100% होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा P + Q 1 होगा, यानी कि अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, यानी कि 80% तो ये 20%, यानी कि 0.8 तो 0.2, ये 50% तो 0.5, 70% 30% तो 0.7 0.3, ऐसे एक ले लिया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को इसको आप बोलोगे सर इसको इस फॉर्म में तो आ गया, अब मैं इसको इस फॉर्म में कैसे निकालूं, तो ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग, बचपन में करते थे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, P + Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो भाई P + Q का होल स्क्वायर देखा, P² + 2PQ + Q² इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये वाले क्या है, कैपिटल P, ये देखो ये वाला है, दोनों डोमिनेंट एलील, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है ये वाली, और ये क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन है सर, ये मिलाकर 1 होगा। इसको अब कैसे सवाल में अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। अभी आप ऐसे जानो कि ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है सर, हेट्रोजाइगस, ये क्या है सर, होमोजाइगस रिसेसिव। बात समझ में आई आप लोगों को, एकदम क्लियर हुआ। तो ध्यान से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पॉपुलेशन में 200 इंडिविजुअल है, 128, अब ध्यान से समझना, 128 लोगों में कैपिटल ए कितने, 128 पीपल, बिल्कुल ठीक है। 64 लोगों में ये है, 64 पीपल इज हैविंग दिस, एंड 8 लोगों में आपको दिख रहा है स्मॉल है 8 पीपल, ठीक है। अब ध्यान से समझो, टोटल कैपिटल ए निकाल लो, टोटल कैपिटल ए कितने होंगे, ठीक है ना। इतने देखो, एक पर्सन में कितने हैं, 2 हैं, इतने लोगों में कितने होंगे, दिस इंटू 2 यानी कि 256 होंगे, है ना, 256 होंगे। 64 हैं कितने, देखो 64 लोगों में ये हैं, तो ये कितने होंगे सर, इतना ही होगा, 64 + 64। यहां पर तो कैपिटल ए है ही नहीं, बात समझ में आई, क्लियर है। अब ध्यान से बना, तो इसका आंसर क्या है, 64 + 60 320। तो सर स्मॉल ए कितने हुए, देखो स्मॉल ए कितने हैं, ये 64, और इसमें तो एक पर्सन में 2 स्मॉल ए है ना, तो 8 में कितने होंगे 16, तो 64 + 16 80। वो तो वैसे भी आ रहा था आपका, टोटल 400 है भाई। 200 लोगों में 400 ही तो एलील होंगे, जिसमें से कितने डोमिनेंट है 320, रिसेसिव कितने 80,
आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, इनकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैपिटल ए की निकलेगी 320/400 और स्मॉल ए की निकलेगी कितनी, 80/400, यानी कि ये आया 0.8 और ये आया 0.2। बहुत सिंपल, आसान, एकदम आसान। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं सवाल का। A gene locus has 2 allele, ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया भाई। A neat locus has 2 allele, capital A, small a. If the frequency of dominant allele is capital A, यानी कि P दे रखा है आपको 0.4, ठीक है, ठीक है। So what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive? इसको कैसे निकालोगे आप ऐसे निकालोगे इसको कि भाई कैपिटल A प्लस स्मॉल a मिलाकर तो 1 होता है। मैंने P प्लस Q बोला था ना, P डोमिनेंट था, Q रिसेसिव था, मैंने डायरेक्ट ये ले लिया। तो बेटा ये हमें दे रखा है, A निकालना कितना है 0.6। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि कैपिटल A इतना है, स्मॉल a इतना है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर कितना होगा 0.4 का होल स्क्वायर। a इतना है ना, स्क्वायर कर दिया, कितना है स्क्वायर 0.16, ठीक है ना। स्मॉल a कितना है 0.6, तो a स्क्वायर कितना होगा 0.36। बात समझ में आई, एकदम क्लियर समझ में आया। तो आपके पास a स्क्वायर आ गया और स्मॉल a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सर a स्क्वायर प्लस 2a स्मॉल a प्लस स्मॉल a स्क्वायर 1 होता है, ये भी तो 1 होता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा था देखो यहाँ पर ये भी तो 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये 1 है, तो आपको ये दे रखा है कितना 0.16, ये आपको निकालना है, और ये दे रखा है आपको 0.36 इज इक्वल टू 1। ये कितना है, ये कितना होगा 0.16 और ये कितना होगा 0.52, 1 में से माइनस करेंगे 0.48। निकाल लेना है, मैथ्स कर लेना आप, है ना। तो आपके पास a स्क्वायर कितना है 0.16, इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। स्मॉल a कितना आया, स्मॉल a स्क्वायर कितना आया 0.36, इन दोनों में आ रहा है। और कैपिटल A स्मॉल a किस में आया, कितना आया 0.48। आंसर यही होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, एकदम सिंपल सवाल है। और देखो आगे, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी ये है, तो कैपिटल A की 0.3 होगी, क्योंकि दोनों को मिला के तो प्लस करके तो 1 ही बनता है। होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बताना है, तो भाई होमोजाइगस डोमिनेंट तो यही होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बताना है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट तो यही होगा। तो ये कितना है 0.3, a स्क्वायर कितना होगा 0.09, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी डोमिनेंट इसकी 0.09, आंसर होगा 0.09। क्लियर है बात, बहुत सिंपल, क्लियर, राइट। अब देखो, in a random mating population of 1000 individual, frequency of recessive phenotype is 0.16, find out number of homozygous dominant। बिल्कुल ठीक है, आपको रेसेसिव फिनोटाइप, अब ध्यान से सुनना, आप रेसेसिव एलील नहीं दे रखा, फिनोटाइप दे रखा है। फिनोटाइप किससे आएगा, एक एलील से आएगा कि जीन से आएगा, तो आपको क्यू स्क्वायर दे रखा है। बेटा जी जब भी इंडिविजुअल बोले, फिनोटाइप बोले, है ना, पॉपुलेशन बोले, तो आप क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी क्यू ऐसे यूज करोगे। लेकिन अगर आपको एलील स्पेसिफिक बोल दिया जाए तो आप एलील लोगे, वरना यहां पर फिनोटाइप बोला, अगर यहां पे इंडिविजुअल बोला होता या पॉपुलेशन बोला होता तो आप स्क्वायर लोगे, क्योंकि इंडिविजुअल में भी पेयर ही होता ना, पॉपुलेशन में भी पेयर ही होगा ना, फिनोटाइप भी पेयर ही मिलकर देगा ना बेटा। ध्यान से समझना, ये रेसेसिव फिनोटाइप दे रखा है आपको, तो क्यू कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। और P कितना आ जाएगा फिर 0.6, ये P मतलब डोमिनेंट।
आपको डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म निकालने हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म निकालने हैं, होमोजाइगस। तो भाई होमोजाइगस तो ये भी है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो ये और ये मिलाकर कितने होंगे, होमोजाइगस कितने होंगे? तो होमोजाइगस तो सर ये होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, पी स्क्वायर, देखो पी कितना है, इतना, तो पी स्क्वायर कितना हुआ 0.36 है ना, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो 0.36 प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 0.16, कितना है 0.52। ठीक है, 1000 लोग हैं, ठीक है, एक में से 0.52 लोग होमोजाइगस हैं, तो 1000 में से कितने होंगे? तो 520 लोग होंगे बेटा। ध्यान से समझ में आई बात, बहुत क्लियर तरीके से पढ़ना है। रिसेसिव फिनोटाइप आ गया तो मैंने क्यू नहीं लिया, यहां पर क्या लिया, क्यू स्क्वायर लिया। तो ध्यान से समझना, अगर ऑर्गेनिज्म आए लिखा, फिनोटाइप लिखा है, इंडिविजुअल लिखा है, पॉपुलेशन लिखा है, तो सब केस में आप क्या लोगे, ए स्क्वायर लोगे, स्क्वायर वाली टर्म यू लोगे। एलील किस में लोगे, एलील मेंशन कर देगा आपको, अलग से एलील मेंशन कर देगा, तब ये एलील लेना है। क्लियर? तो ध्यान से समझना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, 2000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, आपको 90% डोमिनेंट एलील दे रखा है, एलील बोल दिया डायरेक्ट, कितना, ए कैपिटल ए, कितना दे रखा है 0.9 दे रखा है। फाइंड आउट नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, तो भाई पी स्क्वायर हो गया, ऑर्गेनिज्म दे रखा है पी स्क्वायर 2pq, ये दोनों ही डोमिनेंट होंगे, खाली यही वाला रिसेसिव होगा। तो इस वाले की बात नहीं कर रहा, देखो इनका पूछ रहा है, इनका कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है ना, ये दे रखा है और ये सवाल में पूछा है, इसको यहीं पॉज करो, निकालने की कोशिश करो। ये मतलब पी, पी दे रखा है डोमिनेंट वाला, ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से पी स्क्वायर निकालो, कितना हुआ 0.81, पी 0.9 है तो क्यू कितना होगा बेटा 0.1 होगा, टोटल मिला के तो 1 ही होता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पी स्क्वायर कितना 0.81 प्लस 2 इंटू पी कितना 0.9, क्यू कितना 0.1। बात समझ में आई? कितना होगा ये 0.81 प्लस 1.8, 0.18, ठीक है, कितना है 0.99। इतने लोग डोमिनेंट मतलब इतने लोग डोमिनेंट फिनोटाइप रख रहे होंगे। डोमिनेंट बोला है, होमोजाइगस नहीं बोला, डोमिनेंट तो ये भी है, ये भी है, ध्यान से समझना। तो यानी कि 99, एक में से 99, मतलब 100 में से 99। तो इसको अगर मैं 200 से 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने लोग आ जाएंगे? बात समझ में आई? इतने लोग इस पॉपुलेशन के अंदर, इतने लोग क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होंगे। आपको ये दिया हुआ है ना, और ये निकालना था। तो भाई क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है ये नए टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। अब देखो 10,000 लोग हैं, 36% एल्बिनिक है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। एल्बिनिक कैसी डिजीज है? सिकल सेल एनीमिया सर, ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि स्मॉल ए, यानी कि क्यू स्क्वायर। रिसेसिव का दे रखा है आपको कितना 0.36, यही दे रखा है ना। एल्बिनिक का मतलब क्या है? एल्बिनिक का मतलब है ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर 36% लोग हैं तो यानी कि स्मॉल ए लिए बैठे हैं 36% लोग। 36% लोग इंडिविजुअल है ना, तो क्यू स्क्वायर लूंगा, एलील नहीं तो डायरेक्ट एलील लिख देता वो। क्यू स्क्वायर इतना है तो क्यू कितना आ जाएगा 0.6। अच्छा एक चीज और, अब आपको निकालना क्या वो भी देख लो, कैरियर और नॉर्मल इंडिविजुअल। तो भाई नॉर्मल ये और प्लस कैरियर, मैं पी क्यू ही लेता हूं, ये कितना होगा ये निकालना है। बात समझ में आई? क्यू स्क्वायर दे रखा है,
ठीक है, Q इतना आ गया तो P कितना होगा 0.4 होगा, दोनों को मिला के तो एक ही होता है 1 होता है, तो P स्क्वायर कितना होगा 0.16। ठीक है, अब देखो P स्क्वायर कितना है 0.16 प्लस 2 इंटू P कितना है 0.4, Q कितना है 0.6। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 0.16 प्लस ये कितना होगा 0.8, 0.8, 0.48 बेटा, ठीक है ना, 0.48 मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, और इसका टोटल हो जाएगा 0.64। ठीक है, तो 0.64 आ गया एक में से, तो 100 में से कितने 64, 10,000 में से कितने इंटू 10,000, यानी कि 6400 लोग ऐसे होंगे जो कैरियर होंगे या फिर नॉर्मल होंगे। ठीक है ना, अगर आपको सीधा सिर्फ इसका निकालना है, अलग अलग निकालना है, तो क्या होगा P स्क्वायर यानी कि नॉर्मल वाले लोग कितने होंगे, P स्क्वायर कितना है आपका, P स्क्वायर तो 0.16 है इंटू 10,000 यानी कि 1600 लोग कैसे होंगे, 1600 लोग इनमें से कैसे होंगे जो नॉर्मल होंगे। अच्छा 2PQ यानी कि 2PQ कितना है 0.48, 0.48 इंटू 10,000, 4800 लोग कैसे होंगे जो हेट्रोजाइगस होंगे बेटा, है ना, और उसमें से 3600 लोग Q स्क्वायर कितना 0.36 इंटू 10,000, 3600 लोग कैसे होंगे बेटा, 3600 लोग होंगे एल्बिनिक। तो देखो इतने लोग इसको प्लस करो इससे और इससे प्लस करो 10,000 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बता दिया 10,000 में से इतने लोग क्या होंगे डिजीज्ड होंगे, इतने लोग क्या होंगे एकदम नॉर्मल, इतने लोग नॉर्मल तो होंगे बट कैरियर होंगे। यही बात है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको समझना है आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, इतने सवाल बहुत है ना। आई थिंक आपको इस तरह के सवाल करने आ गए होंगे बेटा। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस तरह के सवाल जब आते हैं तो क्वेश्चन मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। आप 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे बहुत इजी हो जाएगा। कुछ नहीं है, याद सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एलील देगा अगर तो एलील को लिखना है, फिनोटाइप देगा, इंडिविजुअल देगा, पॉपुलेशन देगा, इस तरह के टर्म्स यूज करेगा तो ए स्क्वायर या पी स्क्वायर या पी क्यू या क्यू स्क्वायर यूज करना है। एलील तब यूज करना है जब लिख दे कि वो एलील है। क्लियर है? आई थिंक ये चैप्टर, ये पूरी सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है ना। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।